नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई टली और याचिकाकर्ता की तरफ से मामले की सुनवाई टालने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर तक टाल दी गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से मामले की सुनवाई टालने की मांग हुई थी और इसके बाद अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को है। अविनाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, जो याचिका दाखिल की गई थी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, याचिका पर सुनवाई जो टल चुकी है, उसके मद्देनजर और क्या अहम जानकारी आपके पास? जी देखिए जय, अगर बात करें जिस तरीके से पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक याचिकाकर्ता सुरेंद्रनाथ, उनको कोविड हो गया था, तो लिहाजा वो कोविड के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील नहीं रख सकते थे। इसीलिए उनके वकील ने अगर बात करें तो मांग की थी कि इस सुनवाई को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली तारीख 7 सितंबर को दी है। 7 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें तमाम तरह जो पक्ष के लोग हैं वो अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश या फिर आदेश आएगा। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, याचिकाकर्ता की तरफ से मामले की सुनवाई टालने की मांग की गई थी और वजह जो थी वो कोविड बताई गई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर तक टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो लगाई गई थी उस पर ये टिप्पणी कोर्ट की सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अभी सुनवाई टाल दी गई है। और वहीं कानपुर के उर्सला जिला अस्पताल में भी वेंटिलेटर तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनिल निगम की माने तो अस्पताल में कुल 26 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। कोरोना काल में 3 वेंटिलेटर उर्सला से हैलेट अस्पताल भेजे गए थे और इसीलिए अब ये संख्या 23 है। लेकिन इन 23 वेंटिलेटर में ऑपरेशनल केवल 7 है। पीएम केयर्स फंड से मुहैया कराए गए 6 वेंटिलेटर पर पहले ही बेकार होने का ठप्पा लग चुका है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, रोज आने वाली तस्वीरों से समझा जा सकता है। उर्सला अस्पताल जिला अस्पताल है कानपुर का और उर्सला अस्पताल में जो रोगी आते हैं उन्हें तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो दावे करता है उन दावों के मुताबिक काम नहीं होते हैं। ये तस्वीरें वेंटिलेटर्स की हैं, आईसीयू वेंटिलेटर्स जो कोरोना काल में यहाँ पर भेजे गए और साथ ही जो अन्य वेंटिलेटर हैं। अगर जिला अस्पताल उर्सला की बात की जाए तो यहाँ कुल 26 वेंटिलेटर थे और अभी 23 वेंटिलेटर हैं। 3 वेंटिलेटर्स को हैलेट अस्पताल कोरोना के समय भेज दिया गया था। अगर बात की जाए 7 जो वेंटिलेटर हैं वो फिलहाल कार्यरत हैं। सीएमएस जो उर्सला अस्पताल के हैं उनके मुताबिक 7 वेंटिलेटर कार्यरत हैं। 6 एग्वा के वेंटिलेटर हैं, एग्वा कंपनी के, जो कोरोना काल में आए थे, जो अब कार्यरत नहीं हैं, जो ट्रिप कर जाते हैं, काफ़ी रिस्की हैं, इसलिए उनका यूज़ नहीं किया जाता। और बाकी के जो वेंटिलेटर हैं वो ख़राब पड़े हुए हैं और ये तस्वीरों में देखा जा रहा है। अगर स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ की भी बहुत कमी है। 3 एनेस्थेटिस्ट उर्सला अस्पताल में हैं, 2 बेड पर 1 नर्स होनी चाहिए और कुल 23 वेंटिलेटर में ऑपरेशनल 7 हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि टेक्नीशियन भी यहाँ पर बहुत हों, एक भी टेक्नीशियन नहीं, ऐसा सीएमएस के द्वारा बताया गया। और जो मानक होते हैं, मानक के मुताबिक स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है और तमाम जो टेक्नीशियन होते हैं वो भी नहीं है। जो ट्रेंड नर्स होती हैं, वो टेक्नीशियन होते हैं, वो भी आईसीयू को चलाने के लिए नहीं है। साफ तौर पर इस बात को माना जाता है जिला अस्पताल के सीएमएस के द्वारा। और ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये स्टोर रूम में वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं। वेंटिलेटर्स जान बचाने के लिए होते हैं, मरीजों की जान बचाने के लिए होते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में ये खुद बीमार पड़े हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि वेंटिलेटर ही बीमार पड़े हुए हैं। इसके लिए दोष किसको दिया जाए ये तय नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, सरकार की मंशा पर बट्टा ज़रूर लगाते हैं। बजट पास हो या जिसमें ये खरीदे जाते हैं तो इनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, इनके लिए, इनकी मरम्मत के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाए तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो। लेकिन जिला अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो वेंटिलेटर हैं वो खुद ही बीमार पड़े हुए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई है। नगर निगम की कार्रवाई का लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन इसके बाद भी ये कार्रवाई हुई है। मेरठ से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है और 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। नगर निगम की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन जिसे कब्जा मुक्त
प्रशासन ने करा लिया। मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और मेरठ में इस तरीके से अवैध निर्माणों पर कई बार पीला पंजा चला है और एक बार फिर से 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं एबीपी गंगा पर, जहां पर बुलडोजर एक्शन के बाद लोगों में विरोध के सुर भी सुनाई दिए। लोग विरोध करने के लिए वहां पर पहुंचे। मेरठ में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ मेरठ नगर निगम ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ये तस्वीरें देखिए, शहर के पौष इलाके शास्त्री नगर की हैं और यहाँ जो खसरा नंबर 6041 है, यहाँ पर करीब 60 से ज़्यादा अवैध दुकानें और जो खोखे हैं वो रख के कब्जा कर लिया गया था। और आज ये देखिए कि जो नगर निगम की टीम है, यहाँ जो बुलडोजर है वो यहाँ गरजता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए कि मेरठ नगर निगम का अमला किस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माणों के खिलाफ जो बड़ा अभियान है वो यहाँ करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए बुलडोजर धड़ाधड़ यहाँ पर चल रहा है, एक एक करके जो कई अवैध खोखे और जो अवैध दुकानें हैं उनको यहाँ पर ढाया जा रहा है। लगातार जो दुकानें हैं वो यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि नगर निगम का जो ये खसरा नंबर 6041 है, करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसकी कीमत है और इसके चारों तरफ अवैध रूप से दुकानें बनाकर यहाँ अवैध कब्जे कर लिए गए थे। और आज इन अवैध कब्जों को ढाने का और अतिक्रमण को ढाने का जो अभियान है वो मेरठ नगर निगम की तरफ से चल रहा है। देखिए एक एक करके जो यहाँ खोखे हैं वो किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। एक तो नहीं बल्कि जो 3 बुलडोजर हैं वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी गंगा पर आप देखिए कि लगातार यहाँ ये एक्शन जारी है। योगी राज में लगातार जो बुलडोजर है वो सख्त एक्शन ले रहा है। बाकायदा इन लोगों को जो चेतावनी है वो यहाँ पर दी गई थी, लेकिन चेतावनी देने के बावजूद इन लोगों ने यहाँ ये खोखे खाली नहीं किए थे और यहाँ से जो अवैध अतिक्रमण है वो नहीं हटाया था, जिसके बाद यहाँ पर जो बुलडोजर है वो यहाँ गरजता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम के करीब 150 कर्मचारियों की जो फौज है वो आज यहाँ पर लगा रखी है। थोड़ा बहुत यहाँ कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभियान नहीं रुका और ये अभियान लगातार यहाँ पर जारी है। देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ एक्शन चल रहा है। एक एक करके मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि एक दो नहीं बल्कि जो 3 बुलडोजर हैं वो यहाँ लगातार जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र जरा चलें और दिखाइए। देखिए प्रवर्तन दल की जो टीम है वो प्रवर्तन दल की टीम पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जुटी हुई है, डटी हुई है और ये देखिए लगातार जो एक्शन है वो यहाँ पर जारी है। इस अभियान की वजह से यहाँ पर जो जाम है वो भी थोड़ा लग गया है। देखिए ये जो अवैध निर्माण और जो अवैध खोखे यहाँ पर बनाए गए थे उनको यहाँ पर नगर निगम की टीम ने ढा दिया है। एक बुलडोजर की कार्रवाई तो आपको दिखा दी है, अभी यहाँ पर जो और बुलडोजर हैं वो भी एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको और दिखाता हूँ आगे की तरफ। ये देखिए कि यहाँ जो लोगों की भीड़ है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। लगातार देखिए ये जो अतिक्रमण कर रखा था, जो अवैध निर्माण यहाँ पर बना रखे थे, उनको देखिए एक एक करके जो बुलडोजर है उस बुलडोजर ने यहाँ पर जो है इस अतिक्रमण पर बड़ा ही जो सख्त एक्शन है वो यहाँ पर लिया गया। ये देखिए ये सबको यहाँ पर ढा दिया गया है। नोटिस देने के बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और यहाँ से ये खोखे वगैरह नहीं हटा रहे थे। और आज यहाँ नगर निगम की टीम जो बड़ा एक्शन है वो यहाँ पर लेती नजर आ रही है। एक दो नहीं बल्कि 3 जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर लगाकर एक्शन लिया जा रहा है। ये देखिए एक और जो बुलडोजर है वो यहाँ पर एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ भी लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। यहाँ देखिए जो नगर निगम की टीम है उसको भारी विरोध का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। लगातार जो ये एक्शन है वो जारी है यहाँ पर और जो टीम है वो लगातार यहाँ पर जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि नगर निगम की जो बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं क्या ये आगे भी इसी तरीके से जारी रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी की घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। यहां पर 4 बदमाशों ने दुकान से ज्वेलरी का बॉक्स पार कर दिया। अब पीड़ित ने गुंडबा थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। देखिए सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चोरी की तस्वीरें सामने आई हैं और अब इसी के आधार पर पुलिस आगे चोरों की तलाश कर रही है। सोने की दुकान में ये चोरी की गई है, ज्वेलरी पर हाथ साफ किया गया है। सीसीटीवी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। इसी के आधार पर आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अब खबर फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद में पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड जीप पर अब लोगों के लिए फिल्मी डायलॉग पर रील बनाने का जरिया बन चुकी है। यहां शिवम दिवाकर नाम के एक युवक ने पुलिस की जीप के साथ फिल्मी डायलॉग पर रील बनाई है।
और ये जो वीडियो है ये वायरल भी हो रहा है। देखिए एक बार थाने की आपको पुलिस भी तुरंत दिखाते हैं। हरकत में आ जाती है। हम जिसे धमकी दे दें उसे तुरंत सुरक्षा दे दी जाती है। हरकत में आ जाती है। थाने की पुलिस तुरंत ये हरकत एंटी में आ रोमियो जाती स्क्वाड है। टीम की हम जिसे जीप है धमकी जिसका दे दें, इस्तेमाल रील बनाने उसे के लिए तुरंत किया गया सुरक्षा है। दे दी जाती है। देखिए किस तरीके से युवक रील बनाने के लिए थाने जीप की के पुलिस दरवाजे को तुरंत खोलता हरकत है, में आ जाती अंदर है। जाकर बैठता हम है जिसे धमकी दे दें उसे तुरंत सुरक्षा और दे दी एक्शन जाती दिखाता है। इस तरीके से किस तरीके से जीप का इस्तेमाल किया गया है इस पर जिसे धमकी दे सवाल दें, है कि आखिर उसे बिना तुरंत अनुमति के सुरक्षा दे इस दी जाती है। युवक ने कैसे जीप का इस्तेमाल किया। हरकत में आने वाले और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए सीएम पहुंचने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से पहली बार मिलने के लिए सीएम पहुंचेंगे। राष्ट्रपति भवन में दोनों की मुलाकात। आपको बड़ी खबर बता दें, बलरामपुर में वन विभाग की टीम पर हमला किया गया है और नेपाली शिकारियों ने टीम पर हमला किया है। जंगलों में शिकार के लिए आए थे शिकारी। हमले में वन विभाग का एक सदस्य भी घायल हो चुका है। पूरे मामले पर वन विभाग ने साधी है चुप्पी। वन विभाग की तरफ से अभी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं है। वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। नेपाली शिकारी ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया है। वन विभाग के एक कर्मचारी को चोट भी लगी है और जंगलों में शिकार के लिए आए थे शिकारी, लेकिन वन विभाग इस पूरे मामले पर अभी तक चुप है। और अब बात श्रीकांत त्यागी की करते हैं। गालीबाज श्रीकांत त्यागी की हेकड़ी निकल चुकी है। श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो न सिर्फ माफी मांग रहा है और अफसोस जता रहा है, बल्कि जिस महिला से गाली गलौज के थे अब उसे अपनी बहन भी बताने लगा है। कोर्ट ले जाते समय श्रीकांत त्यागी ने कहा कि वो महिला मेरी बहन की तरह है और उस घटना पर मुझे अफसोस है। महिला वहाँ आई हमारी बालकनी पर मैसेज उन्होंने, अब उनसे हमारा जो भी विवाद हुआ इस बात का तो हमें खेद है कि जिस तरह हमने आवेश में आके अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महिला है हमारी बहन जैसी है। समाज में महिलाओं का स्थान जो है वो हमारी गलत देखा जाता है, तो निश्चित रूप से तो गलती है। लेकिन वो स्थिति क्या पैदा हुई त्यागी जी, और ये गलती हमसे हुई तो हमें इसका एहसास भी। और वहीं श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर पत्नी का बड़ा बयान सामने आया। ये सब हमें फंसाने की साजिश है। अनु त्यागी जो कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, उन्होंने ये बात कही है, हम पर गैंगस्टर लगाने का हक नहीं। अनु त्यागी का ये बयान आपको बता रहे हैं जो कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी है। श्रीकांत ने सरेंडर किया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये बड़ी बात उन्होंने कही। सरेंडर कर दिया तो गाड़ियां जब्त क्यों की गई, ये सवाल भी पूछा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी जी। साजिश रची हुई साजिश अभी आप सुनेंगे तो आप ध्यान देंगे बिल्कुल की, क्योंकि उस महिला ने आकर मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाया और ये कहा हाथ उठाते हुए, देखना वीडियो में ध्यान से नोटिस करो क्योंकि अब मैं बता रही हूँ तो तब आपको पता चलेगा वर्ड्स। उसने कहा आगे मत आना, आगे मत आना। एक महिला छोटे कपड़े पहन के और ये कह रही है आगे मत आना, कहीं बाई मिस्टेक मेरे हस्बैंड से गलती से गिर जाती, वो कपड़े फट जाते, वो तो कल को रेप भी लगा देती। भैया उन्होंने सिर्फ धक्का देके ये कहा दूर रहे। हाँ, जब उसने धक्का देकर हाथ उठाया तो उनके भी आक्रोश में जो नहीं निकलने चाहिए थे वो शब्द निकले। आप मानती हैं कि जो आपके पति ने किया वो गलत किया? जो आक्रोश में शब्द निकले वो बिल्कुल गलत थे। गलत नहीं, बिल्कुल गलत थे, नहीं देने चाहिए थे, उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। सॉरी भी बोलनी चाहिए, लेकिन किसी को कोई राइट्स नहीं है ये हमारे ऊपर गैंगस्टर लगाने का या हमारी लीगल प्रॉपर्टी को लीगल कहने का, हमारी गाड़ियों को वो करने का। प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, मेरे पति फेस नहीं कर रहे। गाड़ियाँ हम यूज़ करते थे, मेरे बच्चे रोज आते थे जाते थे, मेरे पति वहाँ हैं, तो अब मेरे पति जब सरेंडर कर दिया तो गाड़ी क्यों है हमारी? क्या गाड़ी? आप कह रहे हैं कि आपके पति ने सरेंडर किया, लेकिन नोएडा पुलिस साफ कह रही है कि उनको गिरफ्तार किया गया मेरठ। नहीं, मेरे पति ने सरेंडर किया। क्या आपके पति का संबंध जो है वो किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से? वो तो मैंने फिर बोला, आपको वही कहूँगी, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखो, इसमें कहने की क्या ज़रूरत है। क्या बीजेपी से? बिल्कुल है।
जो वरिष्ठ नेताओं के साथ तस्वीरें आई हैं, तो फिर बीजेपी ने साफ साफ मना कर दिया। महेश शर्मा ने तो किया, 39 साल से वो इस नोएडा में रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी कार्यक्रम में श्रीकांत त्यागी को नहीं देखा। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 साथ के लोग हैं या 2 परिवार के लोग हैं वो हर जगह एक साथ जाते हैं। यूपी सरकार का बाकायदा चिन्ह लोगो लगा करके वो अपनी गाड़ी पे चला करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसा कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से उन्हें वो चिन्ह मिला था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो सपा में है, उनके साथ क्या उनके रिलेशन? कोई ये तो मैं नहीं, संबंध है, क्यों नहीं है संबंध नहीं है तो पिक्चर्स क्यों होती। तो कुछ लोगों ने यहाँ राजनीति, उनका प्रोपोगेंडा यही था, मेन यही था कि इस आदमी की इज्जत को धूमिल करो, इसकी बेइज्जती करो, इसके पास जो है उसको बर्बाद करो। शुक्ला हमसे बात करने के लिए। तो ये श्रीकांत त्यागी की पत्नी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरी घटना की जो है वो जांच सीबीआई के साथ कराई जाए। और वहीं उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। मेंस परीक्षा की फीस ना दे पाने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिला। 11 से लेकर 20 अगस्त तक मेंस की फीस दे सकेंगे अभ्यर्थी। मेंस परीक्षा की तारीख बढ़ा दी गई है और अब 14 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच ये परीक्षा होगी। दरअसल पीसीएस प्री में पास हुए 295 अभ्यर्थी जमा कर पाए थे मुख्य परीक्षा का शुल्क। उसके अलावा जिन्होंने शुल्क जमा नहीं किया, अब उनके लिए ये मौका है। 11 से 20 अगस्त तक मेंस की फीस ये अभ्यर्थी दे सकते हैं और 14 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में मेंस की परीक्षा होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत सामने आई है और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां के गुलावठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक छत का छज्जा गिरने से 6 लोग जख्मी हो गए। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो आपको बताएं कि ये मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा हुआ है। घर का छज्जा गिरा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ। 6 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को हॉस्पिटलाइज करवाया गया। तो छत का छज्जा गिरने की वजह से हादसा हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर की ये तस्वीरें। एक गुलावटी में जब इनका जुलूस चल रहा था, उसी दौरान इनाम वितरण, इनाम गुजारा किया जा रहा था। वहाँ कुछ पुरानी दुकानें थी जिस पर कुछ लोग चढ़े हुए थे और उनका छज्जा गिर गया था, जिसमें मामूली चोटें 4-5 लोगों को आई थी। इनको अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन सामान्य चोट होने के कारण उनको प्राथमिक उपचार करके उनको छोड़ दिया गया था, जो अपने घर चले गए थे और वहाँ पर लाइन ऑर्डर सारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।